और ये वायोरो करके कोई सिटी आई है यहाँ पे, पीछे ना आर्मी कैंप भी था, तो वहाँ तक तो भाई पूरा रेगिस्तान था। अब एकदम से चलो, अभी तो चलो शहर आया, इतना पता नहीं चल रहा, बट ग्रीनरी बढ़ गई भाई एकदम से। देखो नेशनल आर्मी म्यूजियम भी है लेफ्ट साइड में यहाँ पर, और जियो कह रहा हूँ, बीपी के काफ़ी पेट्रोल पंप है ये। और इंडिया में भी जियो बीपी आपको दिखता होगा, तो वो मेरे ख्याल बीपी और जियो वालों की कोलैबोरेशन है, क्योंकि बीपी तो बाहर का ब्रांड है ना, ब्रिटिश पेट्रोलियम, और जियो इंडिया का है अपना, तो दोनों ने कोलैबोरेशन करके इंडिया में जियो बीपी लाए हैं। तो अभी तो ये छोटा सा ही टाउन है, और कई देर बाद आया भाई कोई टाउन, मतलब मेरे ख्याल से हमें कितने 70-80 किलोमीटर तो हो ही चुके हैं चले हुए वहाँ से, और कोई बड़ा टाउन नहीं आया था, दूर दूर तक बस खाली रेगिस्तान ही था। और ये है भाई आर्मी म्यूजियम, लेफ्ट में टैंक वैंक रख रखे हैं यहाँ पर। म्यूजियम आप जाना चाहो तो देख के आ सकते हो, बट हम तो अभी रुक नहीं रहे फिलहाल, सीधा खींच रहे हैं। हाँ तो देखो रेगिस्तान तो है अभी भी आगे। अब देखो सिटी खत्म हुई ना भाई, 100 की स्पीड लिमिट वापस चालू हो गई, सिटी में 60 की थी, और कुछ कुछ जगह पे तो इवन 30 की भी आ जाती है। तो यहाँ पे ना साइन बोर्ड पे ध्यान रखना पड़ता है फुल कि कितनी स्पीड लिमिट है, वरना चालान कट जाएगा आपका। और बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ऐसे साइन बोर्ड आते रहते हैं, कभी 30, कभी एकदम 60, फिर 60 से कभी 100। एक बार तो ऐसा हुआ भाई 30 से सीधा 100 आ गया। मैंने कहा वाह भैया, इतनी बड़ी जंप मार दी सीधा। तो अब देखो भाई रेगिस्तान ज़्यादा नहीं है, सामने वाले पहाड़ प्रॉपर ग्रीनरी है, मतलब पहाड़ों के ऊपर भी ग्रीन हो रखे और पेड़ भी ग्रीन है। लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ के पहाड़ हल्के हल्के ब्राउन से और वो मुरझाए मुरझाए से लग रहे हैं। पता नहीं भाई क्या ही सीन है, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, अलग ही तरह का लैंडस्केप है यहाँ का पूरा। देखो बिल्कुल ही भाई 360 डिग्री यू टर्न हो गया लैंडस्केप का। कहाँ अलग ही पेड़ थे वहाँ पर, यहाँ भाई पहाड़ी पहाड़, ग्रीनरी ग्रीनरी, वो रेगिस्तान जैसा लग रहा था। हालांकि वहाँ मिट्टी तो नहीं थी रेगिस्तान वाली कि दूर दूर तक सैंड ड्यून्स हो, वो उस टाइप का रेगिस्तान नहीं था, बट वैसे इनके सामने तो वो रेगिस्तान ही कहलाया जाएगा भाई, जिस हिसाब से यहाँ पे इतनी ग्रीनरी है। छोटा सा भाई कोई गाँव आया है, मतलब कंट्री साइड ही बोलोगे आप, शहर तो नहीं है। 1-2 होटल या मोटल लिखे हुए वो है, और इसके अलावा लेफ्ट साइड में पूरी पार्किंग बनी हुई है गाड़ियों की, बाकी कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से हार्डली 50-60 ही घर होंगे। तो उस वाली टाउन के बाद बड़ा कुछ ये आई गांव वगैरह यही आया है। और मेरे ख्याल फ्यूल स्टेशन भी है न, फ्यूल स्टेशन तो नहीं है, रेस्टोरेंट वगैरह है। तो छोटा सा ही गांव था, लो ख़त्म भी हो गया भाई इस तरह से। ताई हापे नाम है इसका, पता नहीं कैसे कैसे नाम है, मतलब ताई हापे, फिर वो था टाउपो, मतलब ताई इंडिया में ताई बोलते हैं, ताऊ बोलते हैं, वही है ये। लेफ्ट में पेट्रोल पंप है। एक्चुअल में सब ना इंग्लिश नेम नहीं है, ये सब माउरी लैंग्वेज में नाम है। तो जो यहाँ के अपना इंडिजिनस लोग थे ना पहले, यूरोपियन से आने से पहले, उन लोगों की लैंग्वेज में ये नाम रखे गए हैं सारे के सारे। ताउपू हो गया, रोटोरुआ हो गया, इस तरह के। तो अभी हमें भाई राइट साइड में लेना है कट, लेफ्ट नहीं जाना। ये भी अच्छा बड़ा ही है यार टाउन, देखा जाए। देखो काफ़ी सारे हैं यहाँ पे तो भाई दुकानें खाने पीने का भी यहाँ मिल जाएगा चीज़ें काफ़ी। मतलब छोटे छोटे गांव भी भाई वेल मेंटेन्ड है। आपको भी एक गांव का टूर दूंगा मैं, अभी नहीं, 7-8 दिन के बाद जाने वाले हैं हम। साउथ आइलैंड में एक गांव बहुत ही सुंदर, वहाँ पे रुकेंगे भी रात को, तो दिखाऊंगा भाई न्यूजीलैंड के गाँव कैसे होते हैं। बाकी यहाँ भी बार से देख लो ये गाँव या छोटा सा टाउन जो भी कहना चाहो। देखो बीपी का पेट्रोल पंप यहाँ भी है, वो सामने मैकडोनल्ड्स भी है, तो है यहाँ पे फैसिलिटीज़ पूरी। वॉशरूम वगैरह आप यूज़ करना चाहो जाके कर सकते हो यहाँ। भाई इतनी सुंदर जगह पे ड्रोन शॉट लेना तो बनता ही था ना, तो साइड में लगाया ट्रक और ड्रोन उड़ाया। भाई क्या नज़ारे आए, ओए पूरे ये खेत ही खेत है, कंट्री साइड एरिया, मज़ा आ गया नज़ारे देख के। यहाँ रोक रखी थी देखो साइड में। चलो अभी चलते हैं। फिलहाल एक जगह की लोकेशन लगाई है, 81 किलोमीटर वहाँ तक जाना है। फिर वहाँ से जो हमारे सब्सक्राइबर है उनका घर अराउंड 20-25 मिनट की ड्राइव पे है, तो लेट्स गो। भले ये भाई सिंगल रोड है, बट फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ना ज़्यादा गाड़ियाँ आ जा नहीं रही है, ना इतने ट्रक है ना गाड़ी है। बहुत टाइम बाद मतलब ऐसे कोई गाड़ी वाड़ी देखने के लिए मिलती है।
तो ट्रैफिक जाम टाइप की सिचुएशन नहीं बन रही यहाँ पे ओवरटेक करने वालों की। तो स्मूथली चला रहा हूँ मैं अभी भाई 70 80 85 मैक्स टू मैक्स 89 तक, क्योंकि 90 की तो लिमिट ही है कैरावैन्स को लेके, वैसे 100 110 है। और भाई देखना क्या सुंदर जगह है यार, मतलब खूबसूरत जिसे कहते हैं ना, ओए होए। सोचो नॉर्थ आइलैंड इतना सुंदर लग रहा है, सब कहते हैं साउथ तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही। तो वहाँ जाके तो भाई मज़े ही आ जाएंगे। यहाँ के तो भाई छोटे छोटे शहर और गांव भी ऐसे बड़े ड्रीमी सी जगह लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे फेरी टेल्स में मूवीज़ में देखते हैं ना लोकेशन। देखो छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने हुए हैं, पेट्रोल पंप भी देखो भाई, कितना सीनिक व्यू है यहाँ से, मतलब क्रेज़ी यार, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर। सही में मैं भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ साउथ आइलैंड के लिए कि वहाँ क्या देखने को मिलेगा जब यहीं इतना गजब का, ओए होए होए, मज़ेदार। कुछ कुछ जगह पे ना भाई रोड पे काम चल रहा है, तो वहाँ पर क्या है ना कि एक एक करके ट्रैफिक छोड़ते हैं। मतलब जैसे अभी काम चल रहा था तो पहले सामने वाले लोगों की गाड़ियाँ निकल रही थी, फिर अब हमारी ग्रीन लाइट हो गई है। तो देखो मतलब जगह जगह पे इन्होंने छोटी छोटी ऐसे पोर्टेबल वाली ना ट्रैफिक लाइट्स लगा रखी है। बस ये इतने से काम के चक्कर में देखो गड्ढा खोद रहे क्योंकि, तो उस तरफ की रोड ऑब्वियसली ब्लॉक हो गई है। तो भाई प्रॉपर कोन वोन ये बीच में बैरिकेडिंग करके हैं, ट्रैफिक सिग्नल वाली लाइटें लगा दी है इधर भी और उनकी तरफ भी, और तब जाके जो है वो काम शुरू हुआ है। देखो पूरा रोड ब्लॉक कर रखा है, 2-3 मेरे ख्याल 1-2 पुलिस की भी गाड़ियाँ थी और भी गाड़ियाँ थी, मतलब जरा से काम के लिए। तो यहाँ पे ना मतलब इंसान की जान की बहुत ज़्यादा कीमत समझी जाती है कि इन चीज़ों की वजह से कोई भी एक्सीडेंट ना हो, ना गाड़ी वालों के साथ एक्सीडेंट हो, ना जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके साथ एक्सीडेंट हो। इसलिए देखो कई मतलब 300-400 मीटर से ही रोड बंद कर दी और यहाँ से इनका ट्रैफिक डाइवर्ट कर रखा है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ लगती है मुझे भाई कि छोटी छोटी चीज़ों का इतना डिटेल में ध्यान रखा जाता है। स्पीड लिमिट भी 30 की हो गई थी वहाँ पे, अब वापस 100 का बोर्ड आ गया, तो चलो भगाते हैं। तो भाई अभी फिलहाल सुसु ब्रेक लिया है एक, मतलब बाहर तो उतरना नहीं होता, अपनी आरवी में ही है टॉयलेट, तो सुसु तो हम कर ही लेते हैं उसमें। और वो जो अपने सब्सक्राइबर है उनका घर अभी यहाँ से 46 किलोमीटर, लगभग 40 मिनट लगेंगे, 4 बजे तक पहुँच जाएंगे। पाल्मर स्टोन करके कोई टाउन है शायद से, वहाँ पर है। तो मैंने तो लोकेशन लगा ली है और अपने रास्ते में ही पड़ रहा था बस, मतलब छोटा सा एक समझ लो 20-30 मिनट का डी टूर लेना पड़ रहा है मेन हाईवे से जो वेलिंगटन के लिए जाता है, बाकी ज़्यादा दूर नहीं पड़ा। तो अब उन्होंने बुलाया था, इनवाइट किया अपने घर पे, तो मैंने कहा मिलते आते हैं, प्लस थैंक यू भी बोलना था क्योंकि उन्होंने मदद करी है भाई। उनके वहाँ रुकेंगे आधा 1 घंटा और फिर निकल जाएंगे सीधा वेलिंगटन के लिए। ना भाई आज के नज़ारों से तो मैं बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, मतलब आँखों को एक तरह से वो सुकून मिलना कहते हैं ना जिसे, वो मिला है भाई। सेम ऐसे अपने आप इंडिया में जाओगे ना, कश्मीर में पहलगाम और गुलमर्ग साइड में, तो ऐसे ही दूर दूर तक फील्ड्स आती है, ग्रीन ग्रीन पूरे मस्त एकदम, तो वैसी वाइब आ रही थी भाई, मज़ा आ। और ये जो दोनों तरफ भाई खेत है ना, इनमें इतनी शीप है और पुतला बन के खड़ी हुई है भाई, हिलती नहीं है, पता नहीं कैसे स्टैचू बन जाती है। तो बहुत ज़्यादा शीप है। और फन फैक्ट भाई, पूरे न्यूजीलैंड में, इवन ऑस्ट्रेलिया में भी भाई, ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में जितनी शीप है ना, उन देशों में उतने इंसान नहीं रहते, मतलब इंसानों से ज़्यादा तो यहाँ पे भाई शीप है, सोचो। तो क्रेजी बात है ना। और यहाँ पे देख के लग रहा है पता कि हाँ सच है भाई ये फैक्ट। जिस हाईवे पे मैं हूँ ना, स्टेट हाईवे, ये सीधा सीधा आप जाते जाओ वेलिंगटन तक ही जाता है, पर जैसे मैंने बताया हमें थोड़ा सा डी टूर लेना पड़ेगा 20-25 मिनट का। तो अभी लेफ़्ट लेना है 400 मीटर आगे जाके ना, तो इस वाले हाईवे को छोड़ देना है और फिर वो जो है रास्ता जाएगा पाल्मर स्टोन, यही है शायद प्रोनाउंसिएशन ना। हाँ, तो अब ये वाला जो कट आ रहा है इसी से हमें लेना है भाई। काफ़ी खाली खाली है भाई, मतलब घर ही नहीं दिखते दूर दूर तक, तो मुझे कई देर तक मैं घर ही ढूंढता रहता हूँ कि कब टाउन आएगा, कब आएगा। खाली पड़ा है पूरा का पूरा। लो जी लो, ये वाला हमने लेफ़्ट ले लिया। अब ये तो और ज़्यादा मुझे लग रहा है विलेज की तरफ जा रहा है, मतलब चारों तरफ सारा एग्रीकल्चर लैंड ही लग रहा है मुझे देखने में। और यहाँ पे शहर का नाम नहीं लिखा भाई, फील्डिंग, अरे फील्डिंग भी है नाम शहर का। हम क्रिकेट में फील्डिंग सेट करते हैं ना, वैसी वाली फील्डिंग। गूगल मैप ने तो किसी पहाड़ी के ऊपर चढ़ा दिया है ये पतले पतले से रास्ते, देखना। पहले वैसी सिंगल रोड थी, अब तो उसकी भी आधी हो गई एक तरह से।
बहुत ही पतली है। मोटर होम तो बिल्कुल कट टू कट चल रहा है मेरा, मतलब लाइन से बाहर मैं कोशिश कर रहा हूँ ना निकालूँ। मतलब ये रेजिडेंशियल ही एरिया है, किसी पहाड़ी के ऊपर छोटे छोटे घर फार्म हाउसेस टाइप बने हुए हैं बस। पता नहीं अब ये सही रास्ता है कि नहीं है, गूगल मैप तो दिखा रहा है भाई यहीं से ही। ये देखना भाई साहब कितनी सारी शीप है और हिलती नहीं है, पता नहीं, ये देखो पुतले लग रहे हैं ना, पर असली है। ये देखना भाई घर कितने मस्त मस्त है, सबके खेत है, बाहर वो है शीप इनकी, मजेदार। और दूर दूर तक बस एक एक दो दो घर ही है, ज्यादा घर है ही नहीं भाई। मतलब जमीनें ज्यादा है यहाँ पे, मेरे को लग रहा है लोगों के पास खेती बाड़ी वाली, और लोग कम है, देख रहे हो दूर दूर तक भाई साहब। और भाई जो मैं आपको कह रहा था ना कि जिन सब्सक्राइबर के भी हम घर जा रहे हैं उन्होंने हेल्प करी है, तो असल में हुआ क्या ना, जब मैं कहाँ था, जापान में था, तो मैं यहाँ के लिए मोटर होम बुक कर रहा था ऑनलाइन वेबसाइट से, ये स्टार कंपनी की। बट इशू क्या हो रहा था भाई, सबसे पहले तो उनको 30% एडवांस देना था जस्ट फॉर बुकिंग। 30% एडवांस का मतलब है 1,80,000 की पड़ी है अपने को, मोटा मोटा उसका 30% आप लगा लो, 35-40 हज़ार रुपये का कुछ अमाउंट था। तो मैंने भाई अपने सारे के सारे कार्ड यूज कर लिए, जितने कार्ड थे मेरे पास, मतलब 4-5 अलग अलग बैंकों के डेबिट क्रेडिट, फॉरेक्स कार्ड, FI, नियो, ICICI, HDFC, SBI सब कर लिया। पेमेंट ही नहीं होके दे रही भाई, 35,000 की पेमेंट नहीं हो रही थी। और पता नहीं इनका कुछ पेमेंट मेथड है स्ट्राइप करके, तो वो ऑनलाइन करना था, कार्ड डिटेल डालनी थी और पेमेंट करनी थी, हो ही नहीं रहा भाई, हो ही नहीं रहा। फिर मैंने अपने भाई के 1-2 कार्ड से करे, अभिषेक के कार्ड से करे, किसी के कार्ड से नहीं हो रहा भाई, बेसिकली इंडियन कार्ड किसी से नहीं हुआ। तो मेरे को लगा यार जब इतने लोगों के कार्ड से चेक कर लिए नहीं हो रहा, इसका मतलब हो सकता है क्या पता इंडियन कार्ड सपोर्टेड ही ना हो स्ट्राइप पे। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि कोई अगर ऑकलैंड न्यूजीलैंड से है तो मुझे प्लीज़ ईमेल करो, कुछ हेल्प चाहिए। तो काफ़ी लोगों के ईमेल आए, उनमें से ये जो सब्सक्राइबर जिनके हम घर जा रहे हैं इनका भी ईमेल आया था। और इनका शुरू के ही 2-3 ईमेल में से एक था ईमेल, इन्होंने अपना नंबर भेजा और ऐसे ऐसे फिर हमारी व्हाट्सएप पे बात हुई इनसे। तो फिर मैंने इनको बताया तो कह रहे हाँ जी कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आराम से। तो इन्होंने अपना कार्ड की डिटेल ऐड कर दी उसमें स्ट्राइप वाले पे, और इनके कार्ड से पेमेंट हो भी गई। तो फिर मैंने इनको वो पेमेंट कर दी जो भी थे, 35-40 हज़ार रुपये, मेरे ख्याल 600 न्यूजीलैंड डॉलर थे शायद से। तो उसके बाद जब अभी बस स्टार्ट करने लगे थे हम मोटर होम ट्रिप, उसके 4-5 दिन पहले ही बची हुई पेमेंट करनी थी 70%। तो फिर से वही मैंने अपने कार्ड ट्राई करे, होके ही नहीं दे रहे भाई। तो मैंने इनको फिर से कहा तो इन्होंने वो भी पेमेंट कर दी, 1,40,000 या 1,000 कुछ की थी वो। तो मतलब इन टोटल 1,80,000 समथिंग की इन्होंने पेमेंट करवा दी। फिर मैंने इनको ट्रांसफ़र कर दिए थे अकाउंट में। तो इस तरह से हेल्प करी भाई इन्होंने। तो रास्ते में पड़ रहा था, इन्होंने इनवाइट किया, मैंने कहा फिर मिलते जाते एक बार चल के, है ना। तो पहुंचने ही वाले हैं, नहीं अभी तो नहीं पहुंचने वाले, अभी तो है यहाँ से भाई 5 किलोमीटर तो एक शहर आएगा वो है, फिर वहाँ से 20-25 मिनट की ड्राइव हो रहा है इनके घर तक की। और ये तो भाई एरिया बिल्कुल खाली ही पड़ा है, लिटरली खाली पड़ा है, दूर दूर तक बस ग्रासलैंड ही ग्रासलैंड दिख रहे हैं और कुछ है ही नहीं भाई। घर भी इक्का दुक्का छोटे छोटे आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग तो भाई मस्त जिंदगी जी रहे होंगे अपना, भेड़ बकरियाँ चरा रहे हैं, गायें पाल रखी है, क्योंकि न्यूजीलैंड भाई डेयरी प्रोडक्ट्स में काफ़ी आगे है, मतलब काफ़ी प्रोड्यूस करता है डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध हो गया, चीज़ हो गया, ये सब हो गया। तो ये सब मेरे को लग रहा है इन्हीं एरियाज़ में होता है, इसलिए इतनी ज़्यादा शीप है यहाँ। तो ये सैनसन करके कोई तो छोटा सा टाउन आया है, और यहाँ से अब उनके घर की लोकेशन लगानी है। तो ऐसा उन्होंने बोला था कि यही करना, पहले सैनसन तक की लोकेशन लगाना फिर हमारे घर की लगाना, क्योंकि अगर डायरेक्ट घर की लगाओगे ना तो गूगल मैप कहीं पहाड़ पहाड़ में से ले जाता है ऐसे बंजर। तो इससे बेटर है यहाँ से ही अपना शुरू कर। यहाँ से चौराया आ गया, लेफ्ट लेना इधर। अराउंड 28 किलोमीटर है यहाँ से, वही 25 मिनट के आसपास लगेंगे उनके घर तक। तो ये शायद से भाई पाल्मरस्टोन करके जो टाउन है शुरू हो चुका है, पाल्मरस्टोन नॉर्थ है ये, बट अभी भी उनका घर यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। बट ये भाई शहर बड़ा लग रहा है काफ़ी। देखो आरवी के भी सेंटर है यहाँ पे, आरवी वगैरह खरीदनी हो आपने, और भी ब्रांड्स के भी शोरूम थे पीछे काफ़ी सारे, ओडी का वो देखो सामने, तो काफ़ी सारे हैं बड़े बड़े शोरूम यहाँ।